हाँ देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स पहला क्या है जी, डी 0 से बड़ा, डी 0 से बड़ा मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा होगा तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट या रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड अनइक्वल, दोनों बात सेम रहेगा। समझ में आया? जब गांठ बांध दो उसको, अगर d 0 से बड़ा रहेगा मतलब b स्क्वायर 4c ग्रेटर 0 रहेगा तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, डिफरेंट होगा या अनइक्वल होगा, बराबर दोनों नहीं होगा। दूसरा शर्त क्या है, अगर d 0 से बराबर होगा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा, है ना, तो रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल हो जाएगा। रियल के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब दोनों रूट्स बराबर होंगे। और तीसरा जो शर्त है d लेस देन 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, मैंने कल्पना ही नहीं किया था, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैं बता दिया था। और एक चीज आज इसमें हमेशा याद रहेगा कि देखो 2 का स्क्वायर रहेगा तो +4 माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा तो +4, किसी भी चीज का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर किसी 2 स्क्वायर का जोड़ आए तो हमेशा रखना कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड रियल एंड डिफरेंट, मैंने रियल होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन कहता है फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ p, रूट्स ऑफ इक्वेशन p। देखो 4x स्क्वायर, ध्यान से देखना, 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 प्लस px प्लस 3 बराबर 0। कहता है p के किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड, तो बस हम कंडीशन हमको पता है, रियल एंड इक्वल के लिए शर्त लगेगा, लिख देना है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा जी, d बराबर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो दिक्कत आप देखो a और b और c का पता करने के लिए कैपेसिटी होना चाहिए। यहां से देखो a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है p, c का वैल्यू कितना है +3 या 3, तो दिक्कत, तो यहां लिख नाउ वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट क्या होगा जी, p का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 बराबर 0, एनी प्रॉब्लम। अब यहां से p स्क्वायर 4 का सुन दिया बराबर, अब देखो p स्क्वायर माइनस 47 हो जाके p बराबर √148 हो जाएगा जी, तो क्या लिखेंगे 16 गुना, अब 16 का ही किए, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, 16 का पूरा स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, तो p कितना हो गया ±4√3। समझ में आ गया, p का अगर वैल्यू ±4√3 लिखेंगे तो इसका जो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से बन जाएगा। अब उसको मेन क्वेश्चन में बताएंगे, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो समझते हो, मतलब ऐसा वैल्यू 0 अगर आए भी तो नहीं लेंगे, नॉन जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू आना चाहिए फॉर के रूट्स आर इफ रियल एंड इक्वली। देखो जी स्मिता, एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसमें तुमको आइडिया आ जाएगा। 9x स्क्वायर, देखो px है 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस k बराबर 0। इसके रूट्स का शर्त क्या है, रियल एंड इक्वल होना चाहिए। और रियल एंड इक्वल के शर्त क्या है, ये है bs का ऊपर 0। चलो a का वैल्यू कितना है 9, b का वैल्यू कितना है -3k, c का वैल्यू कितना है k। क्या हो जाएगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, और रियल एंड इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा जी, d बराबर, तो क्या हो जाएगा -3k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 गुना k बराबर होगा क्या, 3 दिया 9k स्क्वायर माइनस 2 चौका बराबर, देखो देखना इधर से 9k कॉमन है, खुशी इधर देखो 9k कॉमन है, k -4 जब बताते हैं तो ध्यान दो, फिर बाद में फिर पूछते हो सवाल। 9k इंटू k -4 बराबर 0। अब यहाँ से देखो जी 9k बराबर, इधर देखो k बराबर कितना होगा 0 बटा, तो k का वैल्यू कितना आ गया 0।
k माइनस 4 बराबर 0, k का मान कितना आ गया? लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है? k का नॉन जीरो सॉल्यूशन आना चाहिए, तो ये वाला वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये वाला वैल्यू k का मान इसलिए 4 होगा, k बराबर 4 आंसर हो गया। चलो कॉपी कर लो इसको। हाँ क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 40। हाँ 14। देखो क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 4C RS अग्रवाल कहता है, एक इक्वेशन है जी, ध्यान से देखो, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 है। अब क्या है? कहता है कि क्वाड्रेटिक का इक्वल रूट्स है, इसका रूट्स क्या है? इक्वल है, तो साबित करना है टू प्रूव। ध्यान से देखोगे, टू प्रूव सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये साबित करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इधर देखो जी मुस्ताक, और इक्वल रूट के लिए क्या शर्त है बताओ जल्दी। डी बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, ठीक है। चलो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है अनीसा कुमारी बताओ, ए का वैल्यू कितना है? 1 प्लस एम स्क्वायर। चलो बी का वैल्यू कितना है? 2mc सिर्फ। सी का वैल्यू कितना है? माइनस ए स्क्वायर पूरा, ठीक है। तो चलो अब लिखा देंगे फॉर इक्वल रूट्स, लिखेंगे वी कैन राइट 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, साबित हमको ये करना है। क्या ये सुविधा समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान दो, 2 दूना 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 4 माइनस ना माइनस 4 इंटू 4, इसको गुना कर लो जी, 1 गुना सी स्क्वायर हो गया, 1 गुना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया बराबर 0। अब देखो 4 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है हमको, तो 4 कॉमन ले लेंगे हम, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, देखो माइनस जैसे करेंगे तो ब्रैकेट चेंज हो जाएगा जी, प्लस साइन चेंज होगा, माइनस सी स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, अब प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एम स्क्वायर सी का प्लस माइनस खत्म हो गया जी, ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 0/4, तो 0 समझ लेना खुद, हम लिखेंगे नहीं। 0/4 मतलब तुमको कहेंगे सर 4 कहाँ गया, 4 भाग खत्म हो गया। हाँ तो बड़े लोगों को समझ में आया कि 4 कहाँ भगा दिए। अब देखो इधर माइनस सी स्क्वायर जाके इधर दोनों है ना, इधर दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है क्या, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ए लाना था प्रूफ हो गया। जल्दी कॉपी करो। देखो 15 कहता है कि एक इक्वेशन है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। अस्मिता तुम गौर करके देखना, सी स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ तुम्ही को तेज करना बाकी रह गया हमको। सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स, तो एक्स प्लस बी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। देखो ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है,
वो साबित करना है कि या तो a बराबर 0 होगा या तो a बराबर 0 और या तो a³ + b³ + c³ + 3abc होगा। ये शर्त है ना। ये नहीं ट्रू प्रूफ माने फॉर इक्वल रूट्स इतना लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन में देकर समझ लो, है ना। नहीं तो इतना दूर वही लिख के हो जाएगा। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए शर्त है a बराबर 0 या a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होगा। ठीक है, तब यहाँ से आज का हमारी फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा, a का वैल्यू कितना है c² - ab, चलो b का वैल्यू कितना है -2, साइड के साथ में -2 a² - bc, c का वैल्यू कितना होगा b² - AC। ठीक है, ये माइनस में तो नॉट नीचे रख दिया, देखो भरिए क्या है ना। आगे देखो अब, तो अब क्या लिखेंगे जी खुशी, इधर देखो b कैन राइट -2 into a² - bc का होल स्क्वायर -4 into c² - ab into b² - ac, थोड़ी सी नहीं है बराबर 0, ऐसा था ना। अब देखो इधर -2 का स्क्वायर +4 -2 का स्क्वायर, इसको तोड़ो आप, a² bc का होल स्क्वायर, देखो a4 प्लस b² c² माइनस क्या होगा 2a² bc होगा कि नहीं होगा, सीधा हो गया दोनों का। मानसी इधर देखो -4 इंटू गुना करो, देखो c² b² c² हो गया b²। अब यहाँ से देखो अब c² गुना ac कितना हो जाएगा जी -ac³। अगला क्या हो जाएगा जी, अब इसे गुना करो -ab³, देखो समझ रहा था। और इधर क्या हो जाएगा माइनस प्लस a² bc, a² बराबर 0। अब दोनों में 4 कॉमन है क्या, 4 कॉमन है ना, तो जैसे 4 कॉमन है तो क्या हो जाएगा जब a4 प्लस b² c² -2a² b, ये गलती लिख दिया ना, c भी होगा ना क्या जी, 2a² bc होगा ना, तो -2a² bc 2a², 4 कॉमन ले रहा है, माइनस b² c² माइनस प्लस ac³ प्लस ab³ माइनस a² bc बराबर, अभी 4 कॉमन है, हो जाएगा भागा को 0 हो जाएगा, पता है ना। अब यहाँ से देखो कुछ कटता है जी, ये लग रहा है कट रहा, b² c² कट रहा है क्या, कटने के बाद इस सभी में एक चीज कॉमन होगा, देखना a कॉमन होगा सब में, पूरा टर्म में ये होगा, समझ रहा का। तो देखो इसमें क्या बचेगा जी a³, इसमें क्या बचेगा 2ab नहीं abc बचेगा, तो 2 आम एक आम नहीं होगा जी, तीनों 3 आम 3abc बचेगा, तो उसको बाद में करेंगे। इसमें देखो प्लस bq बचेगा, ना, इसमें प्लस cq बचेगा ना, ये दोनों जोड़ के 2 1 3 हो जाएगा, उसमें एक कॉमन है तो -3abc बचेगा, माइनस बराबर 0, तो देखो आ गया ना a बराबर 0, और एक बार आ जाएगा a³ प्लस bq प्लस cq -3 हो जाएगा 3abc, माइनस है उन्हें जाके 0 जगह प्लस हो जाएगा। प्रूफ हो गया जी, कॉपी करो इसको जल्दी, तो 20 नंबर जल्दी कॉपी करो। देखो 20 कहता है, क्वेश्चन देखने में सब तुमको बड़ा लगेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब आसानी है। इसमें क्वेश्चन है a एंड b आर रियल, a एंड b आर, बहुत सारी चीज बोर्ड पे नहीं लिख सकता, ध्यान से सुन लो, कहीं लिखेंगे तो वही सबसे भर जाएगा। a एंड b रियल है और a नॉट इक्वल टू b है, मतलब a b के बराबर नहीं है, ठीक है। सो डेट रूट्स ऑफ, इधर कोई क्या है a माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर, a माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू a प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 इंटू a माइनस b 2 इंटू a माइनस b बराबर 0। रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड देखो जी
तो रियल एंड अनइक्वल साबित नहीं करेगा, दिखाना है कि रियल एंड अनइक्वल है, तो इसका मतलब डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो यहाँ डी निकालो, डी बराबर है ना, डी बराबर जैसे लिखते हैं डी बराबर ए का वैल्यू कितना है जी अस्मिता? a माइनस बी है, b का वैल्यू कितना है 5 into a plus b है, c का वैल्यू कितना है -2 into a minus b है। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से d बराबर क्या लिखेंगे? 5 into a plus b का होल स्क्वायर, ठीक है क्या? माइनस 4 into a माइनस into -2 into a माइनस, यही ना होगा। अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ d निकाल रहे हैं जी, बराबर 0 का होगा, कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से देखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 25 a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस 4 दूना a माइनस b का। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से मेरी बात सुनना, इसके बाद कुछ बनेगा नहीं। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ऑलवेज पॉजिटिव, a माइनस b का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिक्कत और दो को पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिक्कत समझ में? अरे a प्लस b का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, a माइनस b का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो दो को पॉजिटिव को प्लस है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब d ग्रेटर क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अब तुम कहोगे एक शर्त है सर 0 आ सकता है, तो 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके लिए शर्त है, देखो सर, अगर मान ले a का वैल्यू 2 ले लेते हैं, a का वैल्यू b का वैल्यू -2 आ जाता है, क्या आता है? तो उस केस पर a प्लस b 0 हो जाएगा। देखो 2 प्लस -2, 2 -2 0 हो गया कि नहीं आ गया? तो उस केस में तो a प्लस 2 भी 0 होगा, तो जब a माइनस b 0 नहीं होगा, a पे a माइनस b 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि इफ दिस इज पॉसिबल a प्लस b इज 0 फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू, बट एट दैट वैल्यू a माइनस b इज नॉट 0। और अगर किसी वैल्यू के लिए a माइनस b 0 होगा, उस वैल्यू पे a प्लस b 0 नहीं होगा, ठीक है? इसलिए कभी इसका मान 0 नहीं आ सकता, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, इसलिए इसका रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो दिक्कत मैंने जो मुंह से बोला, अब इसको लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे? लिखेंगे वी नो दैट में हम लोग जानते हैं a square of any integer is always positive, ठीक है? इसलिए सो 25 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और एक चीज और, एंड इफ फॉर एनी वैल्यू, याद है ना, इधर देखो खुशी, फॉर एनी पार्टिकुलर वैल्यू, फॉर एनी इसे लिखना पड़ेगा नीचे, पार्टिकुलर वैल्यू a प्लस b बराबर 0। अगर किसी वैल्यू पे a प्लस b 0 हो गया, बट एट दैट वैल्यू a minus b is not 0, a minus b not 0, and vice versa, माने अगर किसी वैल्यू के लिए a minus b 0 होता है, a minus उस समय में a plus b 0 नहीं होगा, इसलिए दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होगा। मैंने लिख सकते हैं बोथ a plus b and a minus b not simultaneously equal to 0, so d always greater than 0, 0 के बराबर भी नहीं होगा, हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट प्रूव्ड हो गया। नहीं जल्दी कॉपी करो इसको। ना देते हैं लेकिन आएगा तो ना पैसा देगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22, देखो 22 22 जैसे बताया AD is not equal to BC, फर्स्ट का इधर देखो AD is not equal to BC, ये लिख देता हूँ, जगह है AD not equal to BC, AD BC के बराबर नहीं है। अब क्या करता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर है जी, प्लस 2ac a2bd प्लस 2ac प्लस bd। ऐसा क्वेश्चन पता है देख के तुमको लगता होगा बड़े में नहीं करे, ऐसा होता है लोगों में, हैं बढ़ गया। हाँ बड़े लोगों को देखेंगे लगता है कि बनाए नहीं। 2 into ac प्लस bd into x, तो ये है d है ना, प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 है। नो रियल रूट्स मतलब नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट्स। उनको साबित करना है कि d लेस देन 0 होगा। d लेस देन 0 तो ध्यान से देखना जी, हमको d निकालते हैं। d करते हैं तो क्या होगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी 0 नहीं करेंगे, हम निकालेंगे क्या होने वाला है। तो दो दूना 4 इसको तोड़ो जी, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस 2abcd माइनस 4 इंटू गुणा करो जी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो 4 कॉमन है, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? 4 कॉमन ले लिया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब याद लो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा जी BC माइनस AD का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस था इसमें, अरे इसमें माइनस था इसलिए तो देखो ये एक स्टेप और करते हैं। 4 इंटू देखो माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब प्लस 2abcd है ना है। तो देखो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस 2abcd। ये देखो खुशी माइनस 4 इंटू BC प्लस AD का होल स्क्वायर होगा। अब तुमको पता है किसी का स्क्वायर वैसा पॉजिटिव होगा जी, किसी का स्क्वायर वैसा अब पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि माइनस 4 है तो लिखेंगे नेगेटिव आई इंटू पॉजिटिव। फाइनली क्या आने वाला है नेगेटिव आने वाला है, इसलिए डी क्या होगा लेस देन 0। सो इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज अनइक्वल नहीं नो रियल रूट्स। प्रूव जल्दी कॉपी करो। अच्छा ये वाला हाँ यहाँ पर कम है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जी 23 नहीं कितना नंबर क्वेश्चन है? हाँ 23। ध्यान से देखो इधर, एक कॉमन ले लो तो आपको इधर मेगा इधर देखो, जैसे ax स्क्वायर प्लस 2bx abx बराबर 2bx प्लस c बराबर 0 और दूसरा bx स्क्वायर मतलब 2ac इंटू x प्लस b बराबर 0। दो ही क्वेश्चन है तुम्हारे पास। कहता है ये इसका रूट्स रियल तभी होंगे एक ही साथ में साइमल्टेनियस में, एक ही साथ में जब बी स्क्वायर बराबर ac होगा। बी स्क्वायर बराबर ध्यान से देखना यहाँ पे, और इक्वल रूट और रियल रूट्स के लिए क्या होगा, और रियल रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों है ना, और देखना 0 रहेगा तो रियल एंड इक्वल, बड़ा रहेगा तो रियल एंड डिफरेंट, लेकिन रियल के लिए तो दोनों आ जाएगा। तब यहाँ से निकालो जी, यहाँ से d1 क्या होगा 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन है जी, b स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन इक्वल टू, b स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ac। पहला सर b स्क्वायर जो है ac से बड़ा होगा या बराबर होगा तभी रूट्स रियल होंगे ना। सेकंड इक्वेशन में देखो d2 निकालो, d2 तो माइनस 2 रूट ac का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ दूसरा 4ac माइनस 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 4b स्क्वायर, 4 कट गया यानी ac ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर। ये बी स्क्वायर का मुंह छोटा हुआ है ना, बंद है ना, मतलब इसको क्या लिखते हैं बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ac इक्वल टू। अब देखना बेटा यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहा है बी स्क्वायर ac से बड़ा और बराबर होगा,
यहाँ क्या करना, बी स्क्वायर AC से छोटा और बराबर होगा, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर बराबर AC, है ना, नहीं समझा? अरे बी स्क्वायर AC से बड़ा और बराबर है, यहाँ बी स्क्वायर AC से छोटा और बराबर है, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर बराबर AC। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट हैज रियल रूट्स ओनली, इट्स रियल रूट्स ओनली, है ना, बी स्क्वायर बराबर AC, प्रूव्ड हो गया साइमल्टेनियसली एक ही साथ में, मैंने दोनों को चाहिए अथी रियल रूट्स। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब बर्ड प्रॉब्लम बताएंगे क्वाड्रेटिक स्क्वायर का नेक्स्ट क्लास में। 4 चैप्टर, 4 बड़ा चैप्टर खत्म हो गया तुम लोग का।